ओके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं गुज़श्ता चंद घंटों में जो खबरें डेवलप हुई हैं और इन्हें पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन तमाम तर सियासी मंजरनामा उसे यकसर बदल दिया, बल्कि एक सियासी अंगड़ाई है जो कि महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने ली है। सबसे पहले नाज़रीन, ये इमरान खान की सियासत का उरूज है। इमरान खान की सियासत की मराज और ये खान ही कर सकता था, जहां पर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर ये महसूस किया जाता है कि जनाब एक खानदान है, उसके बच्चे हैं, उसके आगे बच्चे हैं, उसके आगे बच्चे हैं और वो नालायक हैं, डफर्स हैं, फारिग हैं, थगड़ हैं, मेंटली रिटार्ड हैं, ज़हनी तौर पर कोई किसी मर्ज का शिकार है। आपने उनकी गुलामी करनी है। वही सियासत करेंगे, वही बड़े उहदों पर आएंगे, वही बैठेंगे, अचकने वेस्ट कोटे वही पहनेंगे, स्त्रियां वही करेंगे और लोगों को उंगली टेढ़ी करके कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। लोगों के बच्चों को बिरयानियां खिलाई जाएंगी, मरी हुई मुर्गियों के शोरबे खिलाए जाएंगे, कभी कीमा खिलाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें, कभी जिए भुट्टो कहते रहेंगे ना, भुट्टो अभी भी जिंदा हैं और भुट्टो चल रहे हैं, यानी नारे लगवाए जाते हैं। तो जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था नौजवान नस्ल को, नाज़रीन 78 साल उस जाली जमहूरियत के बीच में इमरान खान ने क्रैक डाल दिया। पहली दफा ऐसा हुआ नाज़रीन कि एक कबायली बच्चा, एक कबायली नौजवान, हम्बल बैकग्राउंड से, किसी जज का भतीजा नहीं है, किसी जर्नल का बेटा नहीं है, किसी बहुत बड़े खानदान का सरमायादार खानदान जिनके जहाज हों, शुगर मिल रहे हों, फैक्ट्रियां हों, बड़ी बड़ी कारें, लैंड क्रूजर्स, पता नहीं क्या क्या ठाट बाट हो, 25-25, 30-30 मालशिए पालशिए आगे पीछे चल रहे हो। नहीं, बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड। 4-5 लाख रुपए उस बंदे के पास टोटल है और उसने जो अपने एहसासी शो करवाए, उसमें फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें। तो एक लोअर मिडिल क्लास का एक हम्बल बैकग्राउंड था, जहां से मेरा और आपका ताल्लुक है, वहां से एक नौजवान को उठाकर इमरान खान ने स्ट्रेटेजिकली सबसे अहम तरीन सूबे का सरबराह बना दिया। वो सूबा नाज़रीन जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, क्योंकि वहां पर मदनी आते हैं, जमीनों के नीचे खजाने हैं। वो सूबा जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो भी पावर कॉरिडोर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस का हामिल है, या तो सिक्योरिटी के हवाले से हो या फिर मिनरल्स के हवाले से हो। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट तरीन और अहम तरीन सूबा, जो सूबा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर है और जो सूबा इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन पॉलिटिशियन का गढ़ है, इमरान अहमद खान नियाज़ी का, उस सूबे को इमरान खान ने उठाकर जनाब एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास के नौजवान के जनाब उसके सामने, इमरान खान साहब ने डाल दिया है कि जनाब ये ठीक है, ये फैसले करेगा और यहां से चीजें आगे जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये इंपॉर्टेंट है और ये तारीखी है, ये हिस्टोरिक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नाज़रीन एक निचले तबके की भी एक आवाज होगी, यानी पाकिस्तान के किसी ना किसी कोने से एक आवाज जरूर गूंजेगी और वो आवाज शायद मेरी और आपकी आवाज होगी, वो आवाज डेमोक्रेसी की आवाज होगी, वो आवाज जमहूरियत की आवाज होगी, वो आवाज पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास की आवाज होगी। जब सारे ताकतवर बैठेंगे, वहां पर कम से कम एक बंदा जरूर बैठा होगा जो कि एक निचले तबके, यानी मेरे और आपके तबके से होगा, जिसे हमारी गुर्बत का पता है, जिसे हमारी बेरोजगारी का पता है, जिसे हमारे रूल ऑफ लॉ का पता है, जिसे हमारी मुसीबतों का पता है, जिसे ये पता है कि जनाब हम जवानी में क्यों गंजे हो जाते हैं, जिसे पता है कि हमारे चेहरों के ऊपर गुर्बत क्यों टपकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। दूसरी खबर यह है कि नाज़रीन इमरान खान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि मुझे पैरोल के ऊपर रिहा किया जाए, यानी कुछ टाइम के लिए टेम्पररी या आर्जी बुनियादों के ऊपर मुझे रिहा किया जाए। और ये पैरोल पर मियां नवाज शरीफ साहब को भी रिहा किया गया था जब उनकी बेगम का इंतकाल हुआ था, लिहाजा ये रिहाई खास सर्कमस्टांसिस में, खास मौकों के ऊपर होती है। ये आपके सामने रखते हैं और इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो खबरें आ रही है कि धुआं उठ रहा है, ये अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से धुआं उठ रहा है, ये कंधार से धुआं उठ रहा है और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक हुई है। अब जो नाज़रीन ये जो भारतीय प्रॉक्सी थी, महसूस ये हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इनके लिए जमीन तंग कर दी गई और ये जिधर भी जाते हैं भरपूर इंटेलिजेंस के जरिए, बगैर किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज हुए या वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाए, प्रिसीजन के साथ इन्हें टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है और जहां पर ये अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं, जिस भी कोने या खुदरे के अंदर ये जा रहे हैं, इन्हें वहां पर घुसकर मारा जा रहा है। अफगानी गवर्नमेंट ये कह रही टैंकर फट गया है, कहीं पर कह रहे सिलेंडर फट गया है। तो जनाब ठीक है, सिलेंडर ट्रक टैंकर ही फटा है, लेकिन जो भारतीय प्रॉक्सी है उससे जाकर पूछेगी क्या फटा है, इंडियन मीडिया से पूछेगी क्या फटा है, क्योंकि फटा अफगानिस्तान के अंदर है नाज़रीन, लेकिन धुआं इंडियन मीडिया का नहीं कर रहा है। फटा अफगानिस्तान के अंदर है लेकिन इंडियन जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनका नहीं कर रहा है। नाज़रीन एक तो पाकिस्तान के अंदर, एक तो पाकिस्तान टेलीविजन और एक अंग्रेजी चैनल बनाया गया है। अब नाज़रीन इतना टीचर किस्म के ये ओपिनियन मेकर हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके चेहरों के ऊपर से संजीदगी नहीं। देखिए भाई, भारतीय प्रॉक्सी वहां से ऑपरेट कर रही है और इनकी सोफेस्टिकेशन नहीं जा रही, ऐसे करके सोफेस्टिकेशन, बिल्कुल सोफेस्टिकेशन, लाइक वी आर सो मम्मी डैडी, हम बहुत ज्यादा तूफानी किस्म के पढ़े लिखे, लिहाजा हमने डिसेंसी को मेंटेन रखने। भाई उधेड़ो ही नहीं, इनकी चमड़ियां उतारो, बताओ दुनिया को कि भाई किस कदर ये जाली, ये जानवर इन्होंने लाकर अफगानिस्तान के अंदर रखे हुए, उन्हें पैसे देते और इन्हें बाकायदा से स्पॉन्सर करते हैं और इनके जरिए ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। रियल पिक्चर बयान करें, आपका काम यह है कि आपने एक नैरेटिव को काउंटर करना है। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडियन मीडिया या उनके सोशल मीडिया सेल्स या उनका जो मुख्तलिफ सेल्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से नैरेटिव बना रहे हैं, आपको पैसे इसलिए दिए जाते हैं या ये जो आप खाते हैं इसीलिए खाते हैं कि भाई आपने इस नैरेटिव को काउंटर करना है। ये नाज़रीन ठुस जमा ठुस है, क्या अंग्रेजी और क्या उर्दू। नाज़रीन पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन को कोई देखता ही नहीं है, वहां पर जज का बंदा ही नहीं को बिठाया हुआ।
अंग्रेजी चैनल है नादरीन, वहां पर भी जाकर देखें तो एक मौकरी है, एक ड्रामा, एक थिएटर है जो कि लगा हुआ है। भाई बताएं दुनिया को, स्टैट्स रखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें, एक्सप्रेशन दें, कोई थोड़ी सी जुर्रत करें, कोई थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं, बताएं दुनिया को कि क्या हो रहा है और बताएं कि कैसे भारतीय प्रॉक्सी ऑपरेट कर रही है। लेकिन बहरहाल नादरीन, अफगानिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही है कि वहां पर पटकार लगे, ठीक ठाक वहां पर मालिश हुई है। उसके बाद तालिबान की जानिब से कहा गया कि जनाब 48 घंटों के लिए सीज फायर किया जाए, मुकम्मल तौर पर सीज फायर, और हमारी तरफ से कहा गया यस ठीक है, हमारा मसला अमन अमा के खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। यस, अगर आप समझते हैं कि सीज फायर के दौरान आप मसाइल को हल कर सकते हैं, आप चीजों को सेटल डाउन कर सकते हैं, भारतीय प्रॉक्सी को निकाल सकते हैं, तो यस वी आर रेडी फॉर अ सीज फायर। अडयाला जेल से नादरीन इसी तनाजुर में खबर आती है। पहले बैरिस्टर सैफ साहब आकर कहते हैं इमरान खान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है, अगर मुझे पैरोल के ऊपर रिहा किया जाता है, यानी टेम्परेरी अगर मुझे मेरी रिहाई दी जाती है, तो मैं अफगानिस्तान वाली सूरत हाल को सेटल कर सकता हूं। सबने सोचा बैरिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। फिर नादरीन इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात होती है, नूरीन नियाजी साहिबा की। वो आकर ये कहती हैं कि बिल्कुल इमरान खान ने ये ऑफर की है कि भाईजान तकरीबन 2600-2800 किलोमीटर की हमारी वो बॉर्डर है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और जो हमारी जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है या जो हमारा एक एडवांटेज है, ये जिसे हम मैक्सिमाइज करते हैं, वो अफगानिस्तान की वजह से करते हैं। तो लिहाजा अगर मैं पेरोल पे बाहर आता हूं या मुझे कम से कम एक मौका दिया जाए, तो आई कैन एंगेज तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, और हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। लिहाजा एज अ लीडर, यानी इस वक्त मैं एक लीडर हूं, मेरे ऊपर जाली मुकदमात है और मैं जेल के अंदर बंद रहता हूं, और मेरा मुल्क एक जंग के अंदर चला जाता है, एक ऐसे क्राइसिस के अंदर चला जाता है कि जिसे निकालने में अगली दहाइयां हमारी लग जाए, उससे बेहतर यह है कि जनाब मुझे रिहाई दी जाए, इस तरीके से दी जाए टेम्परेरीली, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, ताकि मैं इन मामलात को सॉर्ट आउट करूं। अच्छा नाज़रीन, ये बात ध्यान में रखें कि क्या इमरान खान कर सकता है? यस, इमरान खान दोनों तरफ गुडविल एंजॉय करता है। इमरान खान चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां के कबायली हो, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का गढ़ है, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की बुनियादें, जड़ें हैं इमरान खान की वहां पर। और दूसरे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अफगानी अवाम भी इमरान खान को हाईली रेट करती है। पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त क़यादत मौजूद है नाज़रीन, इनसे बेहतर खान को समझती है, बेहतर अंडरस्टैंड करती है। एक गुडविल है इमरान खान की ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो उस गुडविल को देखते हुए इमरान खान ने यकीनी तौर पर यह ऑफर किया कि भाई मैं इस वक्त इस क्राइसिस को, इस सारे मामले को सॉर्ट आउट कर सकता हूं। दूसरी बात यह कि इमरान खान ये महसूस कर रहा है नाज़रीन, जाहिर सभी महसूस कर रहे हैं, एक तो केपीके पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन तहरीक इंसाफ का गढ़ है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। अगर वहां पर इस तरह का कोई वॉर लाइक सिचुएशन बनती है और ये क्राइसिस गहरा होता जाता है, ये डैमेज करेगा इमरान खान की या पीटीआई की या एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनके बेसिस को वहां पर डैमेज करेगा। और सूबे के अंदर इतनी अनार्की फैल जाती है, इतना क्राइसिस फैल जाता है, या दहशतगर्दी इतनी फैल जाती है, वो इफेक्ट करेगी पूरे रीजन को, पूरे पाकिस्तान को, वो स्लोली करके ट्रांसलेट होगी। तो क्या हम इस टाइम पर आकर नाज़रीन एक और जंग के अंदर जा सकते हैं, ये एक और ऐसी सूरत हाल के अंदर जा सकते हैं? तो बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है नाज़रीन, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी भी तौर पर। तो खान की ऑफर आई है। फिर नाज़रीन एक और चीज ये है कि ये भी मुमकिन है, अब हू नोस, आने वाले टाइम में सामने आएगा कि शायद कोई बैकडोर नेगोशिएशंस या डिस्कशंस हुई हो और उसमें कोई सोल्यूशन निकाला गया हो और खान साहब की जरूरत पड़ गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या ट्रंप को ये चीज सूट करती है? नहीं, उन्हें नहीं करती। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है? उन्हें नहीं करती। तो देयर इज समथिंग, यानी यूं बेसबा बातें नहीं, जलजले ज़ेरे ज़मीन कुछ तो हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ है जो कि हुआ है, और कुछ ना कुछ है जिसके बाद बिलावल भी चीखा है कि जनाब गवर्नर साहब जाएं, और गवर्नर साहब ने जाकर वहां पर सोहेल अफरीदी का बकायदा से उन्होंने जाकर जनाब उनसे हेल्प भी लिया है। अब नाज़रीन इमरान खान का जो पैगाम आया है, खान ने बकायदा से कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि भाई जो कुछ इस मजहबी जमात के साथ हुआ है ये गलत हुआ है, मैं इसकी मज़ामत करता हूं, लिहाजा फौरी तौर पर पाकिस्तान में एक लार्जर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। 9 मई, 26 नवंबर कश्मीर और जो मुरीद में हुआ है, इन चारों वाकयात के अंदर अवाम मरी है, पुलिस ऑफिशियल मरे हैं, सिक्योरिटी के इदारों के लोगों की जाने गई हैं। लिहाजा इन सब की एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन इसके अंदर शामिल था, किसने गोली चलाने के अहकाम जारी किए हैं। फिर इमरान खान ने यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जनाब जो साद रिजवी के साथ हुआ है या इसकी मजहबी जमात के साथ हुआ है, इनके हवाले से एहतजाज किया जाए, इनके हवाले से प्रोटेस्ट किया जाए, और इसके लिए बाकायदा से एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जो सारे इस मामले की तहकीकात करे। नाज़रीन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है वो यह है कि साद रिजवी के बारे में कोई खबर नहीं, कोई अपडेट साद रिजवी के बारे में या अनस रिजवी के बारे में कोई खबर इनके बारे में मौजूद नहीं। पाकिस्तान में एक मुअम्मा बनी हुई है ये चीज की कैसे समा टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से जो नंबर बयान किया गया वो 700 नंबर है माजरत के साथ, और दूसरे जो वकील बता रहे हैं वो 1300 नंबर बता रहे हैं कि 1300 लोगों को गोलियां लगी हैं, 700 नंबर बताया जा रहा है कि लोगों की जाने गई हैं। लेकिन अभी तक नाज़रीन साद रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है। कोई 70-72 घंटा हो गया है, कोई बहुत लंबा टाइम हो गया है नाज़रीन। इतने टाइम में पाकिस्तान के अंदर कोई इस स्टैचर का बंदा मौजूद हो तो मुमकिन ही नहीं है कि वो बच सके,
मुमकिन ही नहीं है कि वो पकड़ा ना गया हो, लेकिन इनके बारे में कोई इतलात नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये फैसला किया जा रहा है कि ये जो मजहबी जमात है इनके तमाम तर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकी फेशियल रिकग्निशन के जरिए इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर नाज़रीन इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जा रही है, जिन लोगों ने इन्हें फंड किया है या जो लोग इन्हें पैसे देते रहे उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें भी ट्रेस आउट किया जा रहा है। तो नजर यह आ रहा है कि इस पूरी की पूरी जमात को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, पूरी की पूरी जमात को फ्लैटन किया जा रहा है और हर फ्रंट के ऊपर से इन्हें घेरा जा रहा है। यानी जो फील्ड के ऊपर लोग मौजूद है छापे मारकर गिरफ्तार, एफआईआर, उसके बाद फेशियल रिकग्निशन के जरिए एफआईआर या मुकदमात या इनके ऊपर गिरफ्तारियां, फाइनेंशियली इन्हें बिल्कुल किया जा रहा है, फाइनेंशियली इन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इनके अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, जहां जहां से ट्रांजेक्शन आई हैं वो देखे जा रहे हैं। फिर इनके जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं या फिर बैनुल अक़वामी जो कॉल्स हुई हैं या गुफ्तगू या बातचीत हुई है उनके तमाम तरह सुराग निकाले जा रहे हैं। तो लिहाजा चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर इस जमात को अब हर तरफ से देखा जा रहा है कि जनाब हमने इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है और कैसे हमने वंस फॉर ऑल इसके बारे में डिसाइड करना है। क्वेश्चन जो $2 मिलियन का है वो यही है कि साद रिजवी किधर है, कोई इतलात नहीं, कोई खबर उनके हवाले से नहीं है। जुमे वाले दिन परसों ये दोबारा से इकट्ठे होने वाले हैं, तो दोबारा से इकट्ठे होकर क्या ये अनाउंस करेंगे, क्या ये ऐलान करने वाले हैं, फिर अफगानिस्तान के मामले को मजीद हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वी होप कि चीजें ठीक हो। अब जो सोहेल अफरीदी साहब आए नाज़रीन, उन्होंने आते ही सबसे पहले तो एक रिपोर्ट मांग ली है कि पेशावर से सनम जावेद कैसे गिरफ्तार हुई, सनम जावेद कैसे अरेस्ट हुई। तो पहली दफा वो आते ही सीएम ने अपने एक वर्कर की आवाज उठाई है कि भाई मुझे बताया जाए कि सनम जावेद के साथ यहां पर क्या हुआ है और उसकी तमाम तर डिटेल्स मेरे सामने लाकर रखी जाए। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।